ब्लैक वाटर फीवर डेफिनेशन, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ फेल्सीपेरम मलेरिया। जो फेल्सीपेरम मलेरिया है उसका मैनिफेस्टेशन ब्लैक वाटर फीवर occurring in previously infected subject and is characterized by sudden intravascular hemolysis followed by fever and globinuria। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्लैक वाटर फीवर ये किसके कारण हुआ? फेल्सीफॉर्म मलेरिया, जो कि पहले हो चुका था, पहले इन्फेक्टेड हो चुका था उसमें। एंड इट्स कैरेक्टराइज सडन इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस, जो इंट्रावास्कुलर यानी वेसल्स के अंदर हिमोलाइसिस हो रहा है, ब्लड सेल्स लाइसिस हो रही है, जिसमें फीवर और हीमोग्लोबिन यूरिया आएगा। यूरिन में हीमोग्लोबिन और फीवर साथ में देखा जाएगा, तो ये इसके सिम्टम हो गए, फीवर, हीमोग्लोबिन यूरिया। वेसल्स में क्या हो गया? हिमोलाइसिस। एटायोलॉजी किसके कारण हुआ? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, क्योंकि फेल्सीफेरम मलेरिया इसी के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जिसमें फेल्सीफेरम मलेरिया हो चुका था, उसके बाद ये अटैक हुआ, तब होता है सडन इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस। फिर इसमें पैथोजेनेसिस, इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस हुआ, तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हिमोलाइसिस नहीं पता है, नॉट नॉन। देयर अपीयर सम हिमोलाइटिक एजेंट, जैसे कि वेयर बाय आरबीसी अंडरगो लाइसिस, जिस कुछ हिमोलाइटिक एजेंट होते हैं जिनके कारण क्या हुआ? आरबीसी लाइसिस हो गई। फिर एंड लिबरेट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड का बहाव है उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन लार्ज क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा है, तो आरबीसी लाइसिस हुई। लार्ज क्वांटिटी में क्या रिलीज़ हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड बह रहा है उसके अंदर। तो इसकी एग्जैक्ट पैथोजेनिसिटी हमें नहीं पता है, कुछ हीमोलाइटिक एजेंट हैं जिसके कारण आरबीसी लाइसिस होती है। जिसके बाद क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में हार्ट के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली बढ़ गया साइज, ब्रेन मलेरिया एन्सेफेलोपैथी, क्योंकि मलेरिया हो रहा है तो मलेरिया ब्रेन का मलेरिया एन्सेफेलोपैथी, मस्तिष्क मलेरिया। लीवर में हेपेटोमेगाली, वही साइज बढ़ गया। किडनी हीमोग्लोबिन यूरिक नेफ्रोसिस। अब क्लिनिकल फीचर्स में एकिंग पेन होगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, कहाँ पे? जॉइंट में। हीमोग्लोबिन यूरिया, ये क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम, तो फीवर तो रहेगा ही, और रिजिड रिगर्स रहेगा, और साथ साथ ये एकिंग पेन जॉइंट में, हीमोग्लोबिन यूरिया। बिलियस वोमिटिंग, यानी बाइल की वोमिटिंग होगी। सर्कुलेटरी कोलेप्स हो गया, एक्यूट रीनल फेल्यूर, ये इसके क्लिनिकल फीचर है। फिर लैब डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, इसका ब्लड का एग्जामिनेशन किया, कल्चर का एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड काउंट देखेंगे, उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट लगाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? एंटी मलेरियर कीमोथेरेपी देंगे, मलेरिया से एंटी मलेरियर कीमोथेरेपी दी, जैसे कि क्लोरोक्वीन देते हैं, क्योंकि मलेरिया ही एक टाइप का है। कौन सा मलेरिया? फेल्सीफॉर्म मलेरिया का क्या हुआ? अकरिंग इन प्रीवियसली इन्फेक्टेड सबसेस, जो पहले से इन्फेक्शन जो किसी में है और उसमें किसका अटैक हुआ? फेल्सीफॉर्म मलेरिया का, तो उसके बाद जो मैनिफेस्टेशन आएंगे, जैसे कि क्या हुआ? फीवर आएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, ये सब है, और इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस।